नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में एएसआई विजयकांत यादव सस्पेंड, रुपये लेते हुए वीडियो हुआ था वायरल। गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा ने लिया एक्शन। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक एएसआई विजयकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों विजयकांत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह बेंगाबाद थाना परिसर के स्वागत कक्ष में पुलिस वर्दी में बैठा हुआ है और किसी व्यक्ति से पैसे ले रहा। एसपी दीपक शर्मा ने कहा कि उपयुक्त कृत्य पुलिस अधिकारी के भ्रष्ट आचरण, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्यहीनता को परिभाषित करता है। बड़ी खबर, झारखंड में कमल खिलाने के लिए मैदान में उतरेंगे बीजेपी के पूर्णकालिक विस्तारक। बाबूलाल मरांडी ने सौंपी बाइक की चाबी। झारखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय करके भाजपा आगे बढ़ रही है। फिलहाल भाजपा के पास 11 और उसकी सहयोगी आजसू पार्टी के पास 1 यानी कुल 12 सीटें मौजूद है। अगले लोकसभा चुनाव में कोशिश की जा रही है कि बाकी बचे उन 2 सीटों को भी अपनी झोली में डाल दिया जाए, जो पिछले लोकसभा चुनाव में विरोधियों के पाले में चले गए थे। इन 2 सीटों में राजमहल और चाईबासा शामिल है। राजमहल सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और यहाँ से विजय हांसदा ने जीत दर्ज की थी। चाईबासा सीट कांग्रेस के पास है। यहाँ से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सांसद है। बड़ी खबर, रांची शहर से हर दिन लगभग 5000 टन सूखा और गीला कचरा निकलता है। बीते 23 सालों से यह कचरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर रिंग रोड के पास झीरी में डंप होता है। स्थिति ऐसी हो गई कि इतने सालों में यहाँ कचरे के कई पहाड़ बन गए। कचरे के इन पहाड़ों को खत्म करने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। रांची नगर निगम अपने स्तर से लेकर विभिन्न एजेंसियों की मदद ले चुकी है, लेकिन झीरी डंपिंग यार्ड का कचरा जस का तस बना हुआ है। रांची नगर निगम की माने तो बीते 13 साल में कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए 3 कंपनियां आई और चली गई। बड़ी खबर, झारखंड के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं संचालित कर रही है। पंजीकृत कामगारों के बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों के विवाह से लेकर इलाज तक के लिए योजनाएं हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार की ओर से पंजीकरण के बाद ई श्रम कार्ड जारी किए जा रहे। बता दें कि सरकार मजदूरों को हर महीने इसके तहत 3000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक देने का वादा कर चुकी है और सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कोई भी 16 से 59 वर्ष का असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर इसमें आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। देश के निर्माण में अद्वितीय योगदान देने वाले समस्त शिल्पकार, कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक आभार दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन कर दिया है। इसके जरिए 13,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें फायदा होगा। बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले और अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, इन सभी व्यवसाय से जुड़े लोगों को फंड दिया जाएगा। इन सभी व्यवसाय से जुड़े लोगों को मात्र 5% ब्याज पर 1 लाख का लोन दिया जाएगा और अगले चरण में यह रकम 2 लाख कर दी जाएगी। बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में पहली बार लगातार 4 दिनों से दिल्ली में है। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री के दिल्ली से रांची आने की संभावना कम है। नजदीकी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री दिल्ली में रहकर 2 काम कर रहे। अस्पताल में भर्ती झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की देखभाल कर रहे और चिकित्सकों से सलाह ले रहे। और हालांकि गुरुजी के स्वास्थ्य में काफी सुधार है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 18 सितंबर को उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं अन्य वरीय अधिवक्ताओं से भी। बड़ी खबर, साहिबगंज में सुबेश मंडल पर बम से हमला मामले में मुंगेरी यादव के करीबी अशोक एवं 4-5 अज्ञात के खिलाफ FIR। साहिबगंज राजमहल मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र के मस्कलैया में दाहू यादव के करीबी सुबेश मंडल सहित अन्य 5 लोगों पर बम से हमला के मामले में तालझारी थाने में मुंगेरी लाल यादव के करीबी समदानाल के अशोक यादव एवं 4-5 अज्ञात के विरुद्ध सुबेश मंडल पर बम से हमला करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजमहल थाना के SI अमन कुमार ने सुबेश का अस्पताल में बयान लिया है। सुबेश मंडल ने पुलिस को बताया कि बमबाजी के समय सभी अपराधी हाथ में हथियार लिए हुए थे। बमबाजी के बाद अगर गाड़ी रुक जाती तो आशंका है कि उसके बाद अपराधी की ओर से फायरिंग भी हो सकती थी। एक बार झारखंड को जनवरी 2024 में 2 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से बोकारो और दुमका एयरपोर्ट को हरी झंडी मिल गई है।
दोनों एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी दोनों एयरपोर्ट पर अपना 100% काम पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के जनवरी माह में दोनों एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से कोलकाता स्थित डीजीसीए के क्षेत्रीय कार्यालय ने दोनों एयरपोर्ट के उद्घाटन और विमानों के परिचालन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी 2024 के बाद से झारखंड में 4 एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल फ्लाइट की सेवा मिलने लगेगी और वर्तमान में रांची और देवघर एयरपोर्ट पर ही कॉमर्शियल विमान सेवा बहाल है। बड़ीपुर जमशेदपुर में लगे जनता दरबार में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मिले और उनकी फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सरकार जनता की सरकार है, आवश्यकतामंद को चिन्हित कर उन्हें जल्द ही लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। जमशेदपुर आए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि किसी भी माँ बहन बुजुर्ग को सरकारी कार्यालय में जाकर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए उनका बेटा बन्ना गुप्ता मौजूद है और वो काम को करवाएगा। बड़ीपुर गोड्डा जिले के महागामा अंचल में सरकारी जमीन हड़पने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की हेराफेरी करने वालों में कैलाश टिबड़ेवाल का नाम सबसे ऊपर है। महागामा अंचल के बसुआ सहित अन्य मौजा में 169 बीघा सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी हुई। अब तक अवैध जमाबंदी करवाने वाले 208 लोग चिन्हित हो चुके हैं। अवैध जमाबंदी वाली जमीन की सबसे ज्यादा खरीद बिक्री कैलाश टिबड़ेवाल और उनके परिवार के लोगों ने की है। महागामा के परसंडा स्टेट बसुआ मौजा सहित अन्य मौजा में टिबड़ेवाल परिवार ने करीब 110 बीघा सरकारी जमीन की हेराफेरी की है। टिबड़ेवाल परिवार ने जिस सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी करवाई है, अफसरों की मिलीभगत से खरीद बिक्री की, उस पर टिबड़ेवाल परिवार का अपना आवास नहीं है। हेराफेरी करने के बाद परिवार के साथ वो विदेश शिफ्ट हो गया। बड़ीपुर गुमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 16 वर्षों से फरार माओवादी सोमरा उरांव गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 16 वर्षों से फरार भाकपा माओवादी का सदस्य सह उग्रवादी सोमरा उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमरा उरांव पर चौकीदार की हत्या करने का आरोप है। 16 साल पहले चौकीदार की हत्या के बाद वो फरार था। सोमरा चैनपुर डुमरी एवं कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में सक्रिय था। कई उग्रवादी घटनाओं में शामिल रहा। पुलिस मुठभेड़ में 3 साल पहले मारा गया शीर्ष नेता बुढ़ेश्वर उरांव का सहयोगी था। बड़ीपुर राज्य के गेतलसूर डैम में मछलियों की मौत को विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने गंभीरता से लिया है और मछलियों की मौत की जांच के आदेश विभागीय सचिव को दे दिए हैं। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि गेतलसूर में कुल 24 केज हैं, जिनमें से 4 केज में मछलियों की मौत हुई है। समिति के अध्यक्ष की माने तो करीब 8000 मछलियों की मौत हुई है, जबकि महेशपुर केज में सभी मछलियां सुरक्षित है। मंत्री के आदेश के बाद विभाग के सचिव ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि मामले की जाँच करें और मत्स्य पालकों को बीज और सीड दोनों उपलब्ध करवाएं। अगर जल किसी कारण से प्रदूषित हुआ है तो जांच कर अविलंब रिपोर्ट करें। बड़ीपुर पलामू में थाने से बाइक छुड़वाने के लिए यूट्यूबरों ने किया जमकर हंगामा। झारखंड के पलामू जिले में जब्त वाहनों को छुड़वाने के लिए दबाव बनाने की मंशा से पुलिस के साथ बहस करने के आरोप में 5 यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी एक सीनियर अधिकारी ने दी है। गाड़ियों को बिना फाइन और कागजात दिखाए छुड़ाने के लिए कुछ लोग खुद को पत्रकार बताते हुए पहुंचे थे और पहले उन्होंने गाड़ियों को छोड़ने के लिए दबाव बनाया और जब उनसे वाहन के कागजात दिखाने को कहा गया तो वो भड़क गए। पुलिस कर्मियों को सबक सिखाने की चेतावनी देने लगे। थाना परिसर में ही कैमरा चमकाने लगे और पत्रकारिता संस्थान का पहचान पत्र मांगा गया तो वो नहीं दिखा पाए। बड़ीपुर लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में सीपीआई 28 सितंबर से झारखंड में आगाज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सीपीआई ने जिलों में प्रभारी नियुक्त कर दिया है। भाजपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कन्हई माल पहाड़िया की अध्यक्षता में रांची स्थित राज्य कार्यालय में हुई। बैठक में तय हुआ कि 28 सितंबर को भगत सिंह जयंती पर जिला स्तरीय कन्वेंशन, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ और भाजपा भगाओ सेमिनार होगा। इंडिया गठबंधन को जीत दिलवाने के लिए हर जिले में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। बड़ीपुर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के झारखंड मॉड्यूल केस में रतलाम से गिरफ्तार राहुल सेन को एनआईए की टीम ने सुरक्षा के बीच रांची एनआईए कोर्ट में पेश किया। एनआईए को जांच में इस बात की जानकारी मिली कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआईएस के विदेशी आतंकियों के हैंडलर से जुड़ा है। ठोस साक्ष्य जुटाने के लिए एनआईए ने राहुल के पास से मिले मोबाइल और लैपटॉप की जांच शुरू कर दी है। मोबाइल और लैपटॉप से डाटा को रिकवर करने के लिए एनआईए इसे सेंट्रल फोरेंसिक लैब भेजेगी। एक बार झारखंड में धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश का राजनीतिकरण होने के आरोप के बीच विरोध शुरू हो गया है। रांची में बोर्ड के फरमान के विरोध में राजधानी रांची में एक आक्रोश रैली ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से लेकर हृदय स्थली अलबट्टा का चौक तक सनातन धर्मियों द्वारा निकाली गई, जिसे सांसद संजय सेठ ने समर्थन दिया। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि जो सनातन मुगलों की तलवार से नहीं मिटा, अंग्रेजों के अत्याचार से नहीं मिटा, वह सनातन उनके बोलने भर से नहीं मिट जाएगा। सांसद संजय सेठ ने कहा कि पहाड़ी मंदिर में मेन रोड में
संकट मोचन मंदिर में समिति का गठन किया गया है, लेकिन यह संवैधानिक और अलोकतांत्रिक है क्योंकि पहाड़ी मंदिर में पूर्व से ही एक समिति काम कर रही है। रांची में धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश के विरोध में आयोजित प्रोटेस्ट में शामिल सनातन धर्म प्रेमी का कहना है कि मंदिरों को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक बार झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा बनाए गए जेएसएससी के अध्यक्ष। झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना आज जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 27 सितंबर 2023 के प्रभाव से नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक उनकी उम्र 61 साल 8 महीने है और उनकी जन्म तिथि 8 जनवरी 1962 है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर वो 65 साल की आयु तक कार्यरत रहेंगे। जेएसएससी में 3 साल 4 महीने वो अपनी सेवा देंगे। बड़ीखोर डुमरी प्रखंड की बीडीओ अन्वेषा ओना ने 16 सितंबर को चलो करें आवास पूरा अभियान के तहत बैठक की और लाभुकों से कहा कि अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास को 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करें। यदि तय तिथि तक आवास पूरा नहीं हुआ तो लाभुकों के खिलाफ केस दर्ज करके उनसे राशि वसूल की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पूरे राज्य में 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलो करें आवास पूरा अभियान चलाया जा रहा और वैसे लाभुक जो अभी तक अपने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं किए हैं उन्हें अंतिम तिथि तक निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करना है। इस अभियान के तहत स्थानीय प्रशासन लाभुकों को आवास पूरा करने के लिए जागरूक भी कर रही है। बड़ीखोर ध्वस्त होगा टॉप 10 अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य, जमानतदारों और करीबियों की संपत्ति का होगा आकलन। पलामू जोन के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली है। इन सभी टॉप अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर पुलिस की नजर है, जिसे ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। झारखंड में अपराधियों के खिलाफ नए सिरे से नकेल की कार्रवाई चल रही है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। इसी कड़ी में अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को भी ध्वस्त करने की योजना तैयार की गई है। पलामू जोन के टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उनसे जुड़े हुए 200 से अधिक लोगों की सूची भी तैयार हो गई है। पुलिस ने इन 10 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में टास्क फोर्स का नेतृत्व डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि इस टीम में 2 इंस्पेक्टर और आधा दर्जन से अधिक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। पलामू जोन में पुलिस ने डब्लू सिंह, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव, सुजीत सिन्हा, छोटा डब्लू सिंह, विकास दुबे, छोटू रंगसाज, राजू तिर्की, खुस्तर अंसारी, हरि तिवारी को चिन्हित किया है। पुलिस इनसे जुड़े हुए जमानतदारों और करीबियों पर नजर रखे हुए है।